ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 21 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता के लिए डायरेक्शन दिया कि बच्चे तुम्हें पवित्र दुनिया लानी है तो पवित्र बनो, योगी बनो, कि पवित्रता ही फाउंडेशन है। ब्राह्मणों की फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है, क्योंकि पवित्रता हमारे जीवन का श्रृंगार है। इसलिए बाबा कहता है संगम युग पर तुम बच्चे मेरी एक बात को मानेंगे तो पूरा कल्प सब आपकी बात को मानेंगे। तो संगम पर बाबा हम बच्चों को ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ कहता है बच्चे मुझे पवित्रता की मदद करो तो मैं तुम बच्चों के लिए पवित्र दुनिया बना कर दूंगा और उसमें आप बच्चे ही रहोगे ना। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता है, साथ में ताकत भी देता है धारणाओं पर चलने के लिए, पवित्र रहने के लिए। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम चलते हैं तो हम बच्चों को ताकत तो मिलती ही है, साथ में खुशी भी मिलती और सबका सहयोग भी मिलता है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो, बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है, तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है। मीठे बच्चे तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो, तुम्हें मनसा में भी पवित्र व होली बनना है। प्रश्न है होलीएस्ट ऑफ दी होली, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? नशा और निशानियां क्या होंगी? होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे है ना पवित्र हैं ना, बाबा को पहचान लिया है तो उनकी निशानियां क्या होंगी? नशा भी होगा उनको, तो क्या निशानी होंगी? आते हैं उन्हें नशा होगा, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं देवता बनते हैं, उनके अंदर
मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते हैं। मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते हैं। वे खुशबूदार फूल होते हैं। वे खुशबूदार फूल होते हैं। उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं। कि मेरे से सबको खुशबू आती है। मेरे से सबको खुशबू आती है। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। तो ये बाबा ने होलीएस्ट बच्चों की निशानी सुनाई है। जो बच्चे पवित्र रहते हैं, हमारी पवित्रता जो है औरों की पवित्रता से बहुत ऊंची है, क्योंकि ऊंचे बाप से जुड़ी हुई है, पवित्रता के सागर से। हमारी वो पवित्रता नहीं है जो दुनिया में रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हें मन सा वाचा कर्म न पवित्र रहना है ना। तुम्हारा तन मन धन सब पवित्र है ना। तो मोटे रूप की पवित्रता नहीं है, सूक्ष्म में भी पवित्रता ना। तो वो पवित्रता बाबा कहते पवित्र दुनिया स्थापन करती है। तो बाबा के बच्चों ने ही उस पाठ को पढ़ा है और वही बाबा की श्रीमत का आज्ञा पालन करते हैं। तो उन्हों को बाबा सुना रहे उनका नशा और निशानी उन बच्चों की। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। भगवान से आत्मा क्या कहती है कि मरना जीना अब सब तेरे पास ही है। ये संगम की गली में आ गए ना हम, तो इस संगम युगी गली में रहना है, बाबा के साथ पढ़ना है और साथ ही जाना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में? निश्चय बुद्धि आत्मा ने कहा है ना। जो निश्चय है, पूरे बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ भी परीक्षा आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, वो क्या कहती है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार है हमें। आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है ना। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है ना, ये भी जानते हो। बाप के पास आकर मरना होता है। किससे मरना होता है? कलयुगी रावण की बातों से, परचिंतन से, जो बाबा कहते द्वापर की बात तुमने अपना लिया है, उन सब से मरो, देभान से मरो। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना, एक से मरकर दूसरे के पास जाना व जीना। तो हम वहां से मर के किसके पास आए? हाँ, बाबा की दुनिया में आए ना, संगम युग पर आए, ब्राह्मण कहलाते। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे है,
मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जानते हो। मरकर किसकी गोद में आए? कौन है वो? है शिव बाबा। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप ही है ना। ऊंचे ते ऊंचा, इससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। वही होली है ना। सन्यासी ना, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। कोई कहे कि पवित्र जो है या होलीएस्ट ये सन्यासी हैं, तो बाबा कहते हैं इनको पवित्र कहेंगे। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क बहुत है। वो पवित्रता बाबा कहते हैं कोई समाज को मदद नहीं करती है, या भगवान को मदद करे या किसी का उद्धार करे, है ना। वो तो बाबा कहते घर गृहस्थी जाके जंगल में रह रहे हैं, है ना, तो रहेंगे ही पवित्र। अगर दोबारा घर में आ जाए फिर आप पवित्र हो जाएंगे हो। क्योंकि बाबा कहते मैदान में जाकर जो है एक योद्धा कह रहा है ना, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है ना, तो मरेगा ही। और एक व्यक्ति जो है बाबा कहता है कि चले गए घर बार छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगल में पड़े। कहते मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता, मुझे विकार ही नहीं आते। भाई युद्ध के मैदान में आना तो पता चलेगा, है ना, क्या होता है दुश्मन। तो बाबा कहते हैं अकेला रहेगा तो पवित्र ही रहेगा ना। गुस्सा किससे करेगा? दो होंगे तभी तो गुस्सा आएगा ना, अकेले को क्या गुस्सा आएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता में और उनकी पवित्रता में बहुत फर्क है। वे होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से ही लेते हैं। पुनर्जन्म फिर गृहस्थियों के पास ही होगा उनका। तुम बनते होलीएस्ट ऑफ दी होली, तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप है ना, है ना। हमें कोई इंसान नहीं कह रहा है। तो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं ना। वो तो आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वे हद का संन्यास होता है, और ये है हाँ बेहद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। क्या कहती है बुद्धि? हम नई दुनिया में जाते हैं। अब उनको नई दुनिया का ज्ञान ही नहीं है। वे सन्यासी आते ही रजो में है। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वे ज्ञान सागर भी है तो प्रेम का सागर भी है। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं, कितना समझाते बाबा। कोई कमी है बाबा को समझाने में? कोई कमी नहीं है ना। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे ऊंच से ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बना नहीं सकता ना किसी को, उसी को पुकारते हैं। पति दुनिया में आके हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए ना। अब बना रहा है ना, तो बात है नशा तो रहना चाहिए ना। तुमने कहा और मैं आ गया बनाने के लिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है? छोटी बात नहीं है, ये पढ़ा रहा है प्रैक्टिकल में, कोई डाउट नहीं है ना। हमको अगर नशा नहीं है तो हमारी कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं मेरी समझने में ही फर्क है। लेकिन वो तो पढ़ा रहा है, अपना काम कर रहा है। हम क्या बनेंगे? दैवी गुण भी धारण करने है ना। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है। क्या लिखते? तूफान लाती है। हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं?
जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं ना, अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो ना। माया के कितने जन्म रहे हम, हाँ 63 जन्म तो उसके ही रहे ना। तो एकदम से छोड़ेगी थोड़ी माया भी, आएगी वो तो बार बार आएगी, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है ना। हम किसके बन गए तो समझ में आ गया ना उसने कितना हमारा नुकसान किया है। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं ना। रोज देखो मिस नहीं करता है बाबा, एक दिन भी जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं ना। क्या नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हो हैं। और नशा रहता है, भाई सबको नशा रहता है ये, हम क्या बन रहे हैं, क्या कहेंगे। क्योंकि बाबा कहते बिना नशे तो जब तक ज्ञान ध्यान का नशा नहीं चढ़ेगा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का नशा ही नहीं चढ़ेगा, तो बाबा कहते गलती करना आप छोड़ नहीं सकते, है ना। ज्ञान ध्यान का ब्राह्मण जीवन का कौन कह रहा है, ये नशा चढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं है तो बाबा कहते माया के कर्म कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। इसलिए बाबा कहता है नशा भी तुम बच्चों को चढ़ना चाहिए। हम क्या बन रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया है। भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गया है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। क्या नशा होना चाहिए, देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो ना। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा हुआ है ना, सीढ़ी में भी, हाँ कैसे पतन हुआ हमारा। अब बाबा हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, उत्थान। जो नीचे गिरे हुए हैं वे कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए ना। तो कितना नशा बच्चों को रहना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। अब बाबा तो हकीकत बता रहा है, नशा कितना रहना चाहिए। तो कईयों को पता ही नहीं चलता ना, इसलिए बातें नशा चढ़ता ही नहीं ना, कौन कहता है। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्णो पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा ना। सत्य को क्या कहेंगे, फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है ना। जिसमें देह अभिमान होगा, है ना, उसमें विकारों की बदबू ही आती रहेगी ना। कोई दृष्टि कोई में भी बच्चों की नहीं जानी चाहिए। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल अंदर खाती रहे और कोई ना कोई खाता बन जाए, है ना। गलतियां करते हैं, फिर बाबा के अंदर पश्चाताप भी करते हैं। अब रियलाइज किया, थोड़े दिन बाद असर खत्म हुआ, फिर दोबारा गलती करते हैं। बाबा कहता है मन अंदर खाता रहता है। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्ची जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी कहाँ तुम, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। आज बाबा क्यों कह रहा है नशा होना चाहिए, क्या देखता है बाबा,
हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों में नशा नहीं चढ़ता है और गलतियां करते रहते हैं, और गलती करते हैं तो किया हुआ पुरुषार्थ भागते और डाउन हो जाता है। नशा होना चाहिए ना। किसकी गोद में आए हो? किसकी गोद में आए हो? हमको क्या बनाते हैं? अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। कौन सी खुशबू? ज्ञान की खुशबू। ज्ञानी तो आत्मा जहां भी जाएगी ना, क्या बरसाएगी? ज्ञान ही बरसाएगी ना। पता चलता है, कहते आप हमेशा आते अच्छी बात सुनाते हो हमें ना, आपके अंदर हमने कोई ऐसी बात देखी नहीं, आप ज्ञान की बातें करते हो ना, पॉजिटिव रहते हो आप। तो इससे क्या, उस आत्मा के मन को हमने जीत लिया ना। और अगर हम ऐसी कैसी बातें करें ना, कहेंगे ये जब भी आता है ना ऐसे परचिंतन ही करता है ना, आलतू फालतू बातें सुनाता, मुंह पे नहीं कहेंगे लेकिन बाद में सुना देंगे। इसलिए बाबा क्या कहता, तुम्हारे मुख से हमेशा क्या झड़ने चाहिए? ज्ञान रतन। आप समान बनाते हो ना। पहले तो नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन मिला है। कितनी चौथी पांचवी बार पॉइंट आई, कौन से? नशे के। नशा होना चाहिए। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। कौन है? ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के, बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, भक्ति होती है। रावण की प्रवेशता होती है, ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। सतयुग का एक दिन भी बीत गया ना तो 5000 वर्ष में एक दिन कम हो गया ना। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्कर फिरता रहता है ना। संगम युग का भी समय बीतता जा रहा है ना। तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है। क्या बनना है? 16 कला संपूर्ण बनना है। वही बच्चे सतयुग में एंट्री करेंगे, 16 कला संपूर्ण वाले। सो भी आधा कल्प के लिए, आधा कल्प के लिए 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा तो चाहता है ना ऐसे बच्चे बने। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। ये भी तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं कि हमको पढ़ाने वाला कौन मिला है। ये भी बाबा बताते हैं। कौन सी बात? पढ़ाने वाला कौन मिला है। ऐसे भी बाबा के पास बैठे बच्चे ना, ये भी नशा नहीं है उनको। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। हाँ, ज्ञान का सागर बाप क्या कहता है? हाँ, बच्चे नमस्ते। और बच्चे कहेंगे नमस्ते बाप, है ना। बाबा कहते हैं कि कई बच्चों को झुकना नहीं आता है, थोड़ी अपनी अक्कड़ में ही रहते हैं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, मैं इसको नमस्ते कर लूँगा, मेरी कोई पावर ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, या मैं बाप की जगह कुछ और बन जाऊँगा, है ना। होता है ना कि इसलिए बाबा नमस्ते भी कर लेता है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, इसलिए भी नमस्ते करता, तुम तो डबल मालिक बनोगे। वहां सब रहते हैं, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते तुम हमसे ऊंच बनते हो। देखो इतना ऊंचा पिता क्या कहता है, तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। अब बाबा से ऊंचे कैसे हो सकते हैं हम? वो कह रहा है तो हम ये थोड़ी ऊंचे बन के कहें बाबा को अकल देने लग जाए, नहीं। अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया।
बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इसमें है ही। किस में? हाँ, कभी भी आ जाते ब्रह्म बाबा में शिव बाबा, उसका रथ है वो। बात करते हैं, तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है, ये रथ भी उनका है। किनका? शिव बाबा का। अब शिव बाबा ब्रह्म बाबा में आते हुए पूछ के आता है क्या? आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म बाबा ने अपना को पूरा समर्पित कर दिया ना, कि बाबा जो मेरा है वो आपका है ना, ये रथ शरीर भी आपका ही है। इतना समर्पित बुद्धि आत्मा हो गई ना। हम रिटायर होता हूँ जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, फिर शिव बाबा क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। फिर कहाँ बैठ जाएगा? परम धाम में चला जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कहेगा हमको। यहाँ कोई पतित आ न सके। कहाँ पर? हाँ, मधुबन में। ये होलीएस्ट ऑफ होली की चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं। यहाँ बावते ऐसा कायदा नियम नहीं है ना। सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर ना सके। परंतु अभी नहीं कर सकते ना, है ना। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकल जाए ना। कहीं कहीं बाबा कहते अभी भी चले जाते हैं मधुबन में, है ना। बाबा और कड़े कायदे होंगे। अभी क्या हुआ, बाबा आ रहे हैं तो कितने जा रहे हैं बाबा से मिलन मनाने? बहुत कम, है ना। जैसे भी ये जो भी ड्रामा अनुसार परिस्थिति आई है, लेकिन बाबा आता है, मिलन मनाता है। कोई घर में बैठ के मिल रहे हैं तो कोई पहुंच भी जाते हैं परमिशन अनुसार। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसे भी कायदे निकलेंगे, सभी तो पहुंच नहीं पाएंगे ना वहां पर। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे। बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना भी पड़ता है। कहाँ कहाँ बाबा कहते सेवा लेनी होती, कोई कारोबार रुका हुआ है उसके कारण तो बुलाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, है ना। अभी रखनी पड़ती है, सेवा बढ़ानी है, करनी है। तो बाबा कहते समय अनुसार ऐसे ऐसे सीन भी आए हैं ना। होलीएस्ट ऑफ होली भी क्या अभी रखनी पड़ती। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते हैं ना। बाबा कहते अभी ना नहीं कर सकते हैं ना। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी ना, है ना। मैं ऐसे ऐसे बाबा कहते जो कार्य बाबा का चला, यज्ञ रचा, तो कई ऐसी बातें भी उठाते, ऐसे विघ्न भी डालते। तो बाबा कहते इतना सेवा नहीं बढ़ी थी, अभी तो बाबा का कार्य कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वे आते ही रजोगुण में है ना, द्वापर में आते हैं। वे विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? नहीं। अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत ऐसे काम कर लेते हैं बच्चे, नाम बदनाम करते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है, बस आते रहते हैं ना। क्या देखता है बाबा? पहचानते जरा भी नहीं है लेकिन आते रहते हैं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाता है ये क्या बनेगा ना। बाबा भी चलन से समझ जाता है ये बच्चा क्या बनेगा। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन भी बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे।
सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाता कौन है, तो फिर कप्पारी खुशी भी तो रहेगी ना। ये याद रहना चाहिए ना। कौन सी बात? हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रही हैं, बाप तो समझाते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबर वार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। ये दिन बहुत पुराना हो जाता है ना, फिर उसे क्या करना पड़ता है? उसको तोड़ के नया बनाना पड़ता है ना। फिर पुराना हो गया है, अब खतरा है उसमें रहना, गिर सकता है। तो इस दुनिया की भी हालत क्या हो गई है? वैसी ही हो गई है ना। अभी तुमको सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो ना। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उसको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। हमारी पवित्रता से ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे पवित्र दुनिया लाओगे, क्योंकि तुम इस सृष्टि में बड़े हो। तुम देव कुल की आत्मा हो। तुम्हारे अंदर जो पावर है और किसी आत्माओं में वो पावर नहीं है। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद भ्रष्ट हो जाए ना। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। गलतियां करते रहो, लिखते रहो, चोरी करते रहो, सुधरो ना। कब तक चलेगा ये सिलसिला? अति सुधरना भी तो है ना। उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा ना। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते। बाकी इसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है। वे आते बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं मामी कम याद करो। क्या कहते हैं? मामी कम याद करो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच से ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर हमको ऊंच से ऊंच बनाते हैं, कम बात थोड़ी है। ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं ना। किसके लिए आया है बाबा? हम बच्चों के लिए तो आया है ना। ब्रह्मा जो विष्णु बनते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी अभी समझते नहीं है ना। अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य हो गया है। तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब लायक तो बाबा ही बनाएंगे ना। बन रहे हैं ना, तो कौन बना रहा है? बाबा बना रहा है। सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम में तुमको कोई भी नहीं ले जा सकता है। बाबा के सिवाय बाबा को ही पता है वहां जाने का रास्ता। गपोड़ा मारती रहते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया। बाबा कहते कहाँ गया स्वर्ग? पता है उनको? मुक्ति धाम गया। बाप कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसी जा सकती हैं? तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। पता है तो कह सकते हैं ना। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं? चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? कैसे किसको समझाया? हाँ, ये फलाना व्यक्ति ऐसा है, इसको कैसे समझाना चाहिए, है ना। ऐसी बुद्धि चलनी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। ये पड़ोसी ऐसा है ना, ये है बहुत अच्छा, लेकिन इसको बाबा का संदेश कैसे दूं मैं? ये मित्र संबंधी ऐसे हैं, थोड़े नटखट से हैं, इनको कैसे बताना? ऐसे चिंतन चलना चाहिए ना। जैसे कोई भी कारोबार करते हैं, घर में शादी प्रोग्राम होते हैं तो चिंतन करते हैं ना, कैसे प्लानिंग बनाते हैं
है ना, कैसे कौन आएगा, उनको कैसे रखना है, क्या देना है उनको, ऐसे बुद्धि चलती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे इसमें भी बुद्धि चलनी चाहिए ना। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं, चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए ना। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। बाबा ने बता दिया क्या, भारतवासी क्या होता है, हाँ पूरा लायक बनते हैं और फिर पूरा नालायक बन जाते हैं। और कोई नहीं, अभी बाप तुमको लायक बना रही है, नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी होती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बना रहे हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे कि ये होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। कैसी चलन हो, क्या समझे, हाँ पता चले इनको कौन मिला, कौन पढ़ाता है। बाबा कहते पढ़ते हो, ज्ञान सुनते हो और घर में कैसे चलते कैसे बोलते हो, छलकना चाहिए कि आप ऐसे नहीं हो जैसे सब हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। अभी तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अब ऐसा ऐसा समय और भी देखना, क्यों तो लगी गई, अभी और भी देख लेंगे, है ना। अभी सब जैसे मधुबन जाने के लिए बहुत, हम भी एक बार बाबा का घर देखें तो ठीक होगी, परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो फिर जैसे अंदर से आएगा ना, हम भी जाएं तो क्यों जैसा ही हो जाएगा ना। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्मा, हाँ तुम पद्म भाग्यशाली भी कायदेशीर बनते हो ना, पद्म भाग्यशाली भी हम कायदेशीर बनते हैं। पैर में पद्म दिखाते हैं ना, पैर क्या दिखाते, पद्म। तो बाबूते तुम्हारे कदमों में पद्म है। कौन से बच्चों के कदमों में पद्म, हाँ जो बच्चे बाबूते जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं किसी आत्मा का कल्याण करके आते हैं, तो अब जहाँ भी उनके कदम पड़े तो वहाँ अपना पद्म जमा करके आ गए, है ना, वहाँ अपनी निशानी छोड़कर आ गए, है ना। दिखाते ना पद्म, देवते कहते यहाँ से देवते गए थे, फलानी देवी गई थी, उनके निशान। तो निशान बाबा कहते पैरों की बात नहीं है कि बाबा बच्चा जहाँ भी जाएगा, है ना, ज्ञान ध्यान से सेवा करके आएगा, वहाँ एक यादगार स्थापित करके आ जाएगा बना। ये तुम बच्चों की महिमा है ना। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव, क्या कहते हैं, मन मना भाव, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। पहला है ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है।
दूसरी पॉइंट है, चलन बड़ी रायल रखनी है, चलन बड़ी रायल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए ना, दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्म पदम भाग्यशाली भव, पद्म पदम भाग्यशाली भव। अच्छा, विस्तार है। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। हर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान किसको मिला है? संगम पर ही मिला है। यहाँ थोड़ा करेंगे कितना जमा हो जाएगा? पद्म। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। समझे ना क्या? हाँ, ये जमा करने का टाइम चल रहा है। यहाँ बाबू कहते एक एक सेकंड तुम्हारा बहुत अमूल्य है। नहीं, वरदान है इस युग को। यहाँ थोड़ा करोगे अधिक पाओगे, ये वरदान है इसको। इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्म पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो पद्म पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। स्नेह बहुत जरूरी है। बाबा ने कल भी महावाक्य क्या चलाए? स्नेह और हाँ जी सत्यता की शक्ति के ऊपर। तो बाबा कहते हैं स्नेह जहाँ है वहाँ पर सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। दुनिया में भी कोई किसी सब प्यार करता है, स्नेह करता है सबसे, तो क्या होता है? उसको सब सहयोग देते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम तो बाबा के बच्चे हो, तुम्हारा स्नेह तो एक डिफरेंट तरह का है। मैंने सच्चा स्नेह है, कोई स्वार्थ वाला स्नेह नहीं है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य।